मसूद खान, ये अगर हम गौर से देखें जो नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने डिनाई नहीं किया कि 5 तैयारे गिरे हैं, उन्होंने उसको अवॉइड ही कर दिया कि ना मैं जाऊँ ना मुझसे कोई क्वेश्चन हो, और सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर फोकस रखा। बट लेट्स डिस्कस ऑपरेशन सिंदूर। किस बेसिस पे भारत कह सकता है कि वो उन्हें कोई कामयाबी मिली है? दे कुड नॉट अचीव देयर टारगेट्स, उल्टा उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। इंटरनेशनली उन्होंने उसको प्ले किया जिस तरीके से वो भी एक्सपोज हो गया। अब किस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि इट वाज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन? ये देखें, जो भी रेट्रिक्स है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है, अगर हम देखें उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स का क्या थे, तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स में वो उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स पे तो स्ट्राइक्स ही नहीं किए। आप देखें कि अगर भागलपुर में स्ट्राइक्स किए हैं और मुर्दके में के तो सिविलियन साइट्स पे गए हैं, ख़वातीन और बच्चे शहीद हुए हैं, तो वो तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव हैं। पॉलिटिकली वो चाहते थे पाकिस्तान को आइसोलेट करें, मलाइन करें, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करें, उसमें भी कामयाब वो नहीं हुए। देखें, उससे वो तो चीजें, वो जो हेजमनिक डिजाइन से वो बैकफायर कर गए हैं। और जो कंसेप्ट था कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन रीजन, वो भी गया। इंडिया का एक स्टेचर था ग्लोबली, वो दैट हैज कोलैप्स, और पाकिस्तान हैज एमर्ज, और जो है रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर्स के तौर पे, और अब पाकिस्तान की रेलेवेंस एस्टेब्लिश हो चुकी है। आप सिंपल ये देख लें, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया, और देखा हमारे लिए तो बड़े एक प्राउड मोमेंट है व्हेन ही सेज कि 5 जहाज गिराए गए हैं, तो पाकिस्तान का देखें उससे वो क्या शो करता है। एक तो पाकिस्तान की ग्रोइंग एयर स्ट्रेंथ को वो एक्नॉलेज करते हैं। सेकंड, वो प्रोफेशनलिज्म ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की वो बात करते हैं। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप फिर वैलिडेट करते हैं जो स्टांस टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि हमने 5 नहीं, हम तो अब कह रहे हैं 6 जहाज हैं, लेकिन 5 की कंफर्मेशन हो रही है। और अब देखें कि जो मोदी पे प्रेशर इसके बाद आ रहा है, अभी देखें ना, वो तो अभी कहेगा कि संदूर में जारी है, पास है, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ये इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रही हैं। लेकिन अब देखें कि अपोजिशन कह रही है, मिसाल के तौर पे अभी राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर, ये एक फेमस एक वहां पे पॉपुलर है। सेकंड है 6x0, तो वो भी वहां पे नारा इंडिया में लग रहा है। तो बीजेपी के अपने लोग अभी इनको देखें, जो उनके जो लीडर हैं, उनका नाम मैं जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, उसने कहा कि मोदी साहब को स्टेप डाउन करना चाहिए। जी बिल्कुल कहा उनकी अपनी जमात के लोग कह रही हैं। जी हाँ, और उन्होंने कहा इनकी एज 75 प्लस हो गई तो वो ठीक नहीं है। फिर ऊपर से आप देखें टोटल 2 पार्टियों पर डिपेंडेंट है, तेलुगु देशम पार्टी है और वो भी, और एक जनता दल जो यूनाइटेड है रीजनल पार्टी से, एक पे हट जाती है तो गवर्नमेंट इनकी वैसे गिर जाएगी। सो देखें कि दुनिया मान गई है। और आप अगर मैं मिसाल ही दे तो अभी आप देखें कि जिस तरीके से दबे लफ्जों में इनके जनरल्स जो थे या इनके थिंक टैंक्स थे वो मान रहे थे जहाज गिरे। आप मिसाल आप देखें, जनरल अनिल चौहान ने क्या कहा ब्लूमबर्ग में, उन्होंने कहा कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि कितने जहाज गिरे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो क्यों गिरे। अब बड़े इंटरेस्टिंग किस्म का उन्होंने जवाब दिया। फिर इसके बाद देखिए एयर मार्शल भारती ने कहा, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा ये पार्ट ऑफ कॉम्बैट में ये लॉसेस होते हैं। फिर आप इसके अलावा क्रिस्टीन फेयर को देखें, करण थापर को, उन्होंने कहा 5 गिरे भाई, कंफर्म है, हमारे पास सबूत हैं। फिर इसके अलावा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा 5 जहाज गिरे भाई, हमारे कंफर्म है। फिर अभी देखें इकोनॉमिस्ट ने भी एक स्टोरी कैरी की, उन्होंने कहा 5 जहाज गिरे हैं। अब तो खाली जहाजों की बात हो रही है। बात 500 प्लस सोल्जर्स किल्ड अक्रॉस LOC, और इसके अलावा जो हमारे स्ट्राइक्स हुए बेसिस पे, वो तो इसमें शामिल नहीं है। अभी आपने देखा ना, रिसेंटली उन्होंने एक अवार्ड सेरेमनी की है, बड़े डिस्क्रीटली 100 के करीब लोगों को अवार्ड दिए, बट देयर फैमिलीज दे हैव बीन टोल्ड नॉट टू पब्लिक। वो उधर भी चीजें छुपा रहे हैं। तो मेरा ख्याल में बुरा वक्त आया है मोदी साहब के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। सो जनरल साहब, मोदी साहब के लिए भी क्या आपको लग रहा है, उनकी अपनी पार्टी कह रही है कि उनको, पार्टी के कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि उनको अब स्टेप डाउन कर लेना चाहिए, सितंबर में वो 75 ईयर्स के होने जा रहे हैं। बट एक और खदशा भी है कि RSS की 7 साल तकरीबा 2 माह बाद होने जा रही हैं। वी रियलाइज़ कि जो हिंदुत्व की पॉलिसी है, जो RSS की आइडियोलॉजी है, वो बहुत प्रेशराइज भी करती है आपको
एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के लिए, जैसा कि हमने देखा है रिसेंटली भारत में मुसलसल वही ट्रेंड रहा है, बट क्या इस सारे प्रेशर में दोबारा फॉल्स फ्लैग की तरफ जा सकता है, हम कह सकते हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी के तहत या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए? कुड वी एक्सपेक्ट अनदर फॉल्स फ्लैग अगेंस्ट पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान को तारा ने जिस मुकाम पे इलाके खड़ा किया है, ये भारत कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज हो कल हो, ये हो नहीं हो सकता कि भारत बर्दाश्त कर ले, क्योंकि भारत ने तो पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं किया। जब से पाकिस्तान वाले वजूद आया है, उनकी जो पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीईसी है जो नहरी साहब प्रेजाइड करते, उसमें लिखा हुआ साहब कि पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत है, खत्म हो जाएगा, खुदा ना खास्ता नहीं होगा तब कर दिया जाएगा। अब देखिए, जब से ये भारत बना है उससे लेके आज तक उनका रकबा बढ़ा है, तो वो एक जो उनके एक्सप्रेशन डिजाइन है ना, जो वो उनके खत्म नहीं होंगे। मोदी साहब चले जाएंगे और मोदी साहब को निकाल देंगे, वो मेरा ख्याल है ये आरएसएस की तकरीब में निकाल देंगे या उसके बाद निकाल देंगे। उनके बाद जो लोग आने वाले हैं वो शायद मोदी साहब से भी खराब होंगे, क्योंकि भारत को अब उन्होंने एक हिंदू रियासत बना दिया टोटली। वो उससे अलावा और उनके जहन में कुछ आ सकता नहीं है। इतने एक्सट्रीम पे जा चुके हैं कि उसको वापस लाने के लिए उनको बहुत बड़ा कोई लीडर चाहिए जो भारत को उस मुकाम पे वापस लेके आ सके जहां पे दुनिया भारत को एक महज़ब रियासत के तौर पे तस्लीम करे। ये कोई एक वाकया तो नहीं है जो भारत पाकिस्तान के साथ किया, उसने पहले भी कई दफा कर चुका है। ये भारत में तो दुनिया को शायद अब समझ आना शुरू हुई है। हम जो बार बार कह रहे थे कि जो न्यूक्लियर टेररिज्म है वो भारत शायद उसका सबसे पहला शुरू करेगा इससे, क्योंकि भारत इज दी ओनली कंट्री जिनमें बाकायदा एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कई दफा उनमें बाकायदा फिसाइल मटेरियल स्मगल होते हुए पकड़ा गया उनसे। तो भारत के बारे में दुनिया को जाग जाना चाहिए और भारत को इस एक्सट्रीम पे जो भारत जा चुका हुआ है इससे वापस लाने के लिए अब मोदी साहब हों या उनके सक्सेसर हों या कोई भी हो, उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत बड़ा कोई बड़ा जहन चाहिए जो भारत को वापस उस मुकाम पे लेके आ सकेगा। वो भारत के पास है नहीं है, जो उनकी लीडरशिप नजर आती है वो है नहीं उनकी। राइट, तो ये साहब बात का है तो वो पाकिस्तान पे जी राइट, आप बात कंप्लीट कर लीजिए जनरल साहब। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान को चौकस रहने की जरूरत है। पाकिस्तान कैन नॉट लेट इट्स गार्ड डाउन। भारत आएगा और इस दफा जो आएगा वो शायद हमारा ज्यादा नुकसान करने के लिए आएगा उससे, इसलिए पाकिस्तान को तैयार भी रहना चाहिए और हमारे अवाम को जिस तरीके से फौज के साथ खड़ी है और फौज जिस तरीके से अल्लाह ताला ने खाली पाकिस्तान को एक मुकाम अता किया है, पाकिस्तान को चौकस रहने की जरूरत है। अपने हथियार, जिस तरह कहा है कि अपने घोड़े तैयार रखो, हमें तैयार रखने की जरूरत है। राइट, तो ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त क्यों बयान दिया अमरीकी सदर ने? ये बार बार उनको क्रिटिसिज्म होता है भारत के अंदर से, कश्मीर के हवाले से भी, दीगर हवाले से भी। सो इस वक्त खुलकर जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? इम्प्रेस हो गए हैं वो पाकिस्तान से, ही रियली, और जो कि हमें नज़र भी आया, या भारत को प्रेशराइज भी करना चाहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल दोनों चीज़ें हैं। देखिए, एक तो पाकिस्तान की रेलेवेंस एस्टेब्लिश हुई है बयान मरसूस के बाद से। पाकिस्तान की जो हम एक जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल हमारा बढ़ गया है पूरा। व्हाट टू टॉक यूनाइटेड स्टेट्स, इवन चाइनीज़ भी हमारे पास आके पूछ रहे हैं आपने कैसे ये चीज़ें मैनेज की, यूरोप से लोग आ रहे हैं। सो पाकिस्तान के एक रेलेवेंस है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यों ऐसा हो रहा है। आप देखें, ब्रिक्स की अभी एक समिट हुई है तो उसमें इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल हैं और अभी ब्रिक्स वाले बेसिकली अमेरिका समझता है इट इज एन अलायंस अगेंस्ट अमेरिका, एक वो चीज़ है। सेकंड, ये एक नई करेंसी भी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं तो एट पैरेलल होगी डॉलर के साथ, तो इसका नुकसान अमेरिका का होगा, तो एक वो चीज़ भी वो सोच रहे हैं। और इसके अलावा देखें कि सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लोग हैं कि वो ले रहे हैं ऑयल सब्सिडाइज रेट्स पे रशिया से, जबकि रशिया पे उन्होंने सैंक्शंस अभी रिसेंटली लगाई हैं, इवन इंडियन कंपनीज पे भी लगाई हैं कि वो रशिया से कोई लेन देन नहीं करेंगे। तो ये वाला एक फैक्टर है। फिर देखें, इंडिया का जो चेहरा है वो एक्सपोज हुआ है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में। हमने देखा जो दहशतगर्दी, आलमी दहशतगर्दी करवा रहा है, वो फैक्टर था कि ये तीन मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें हैं। फिर हिंदुत्व ड्रिवन जो आइडियोलॉजी जिस तरह के इन्फ्लुएंस हुआ है इंडिया के अंदर, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के साथ जो मसाइल हैं, न सिर्फ मुसलमान है, इसमें क्रिश्चियंस भी है, बाकी लोग भी शामिल है,
तो वो भी फैक्टर आया है। और फिर जो पाकिस्तान से मार पड़ी है, तो वो समझते हैं कि जिस मकसद के लिए इस घोड़े को तैयार किया गया था, वो घोड़ा तो पाकिस्तान के सामने ही लेट गया, तो वट उठाकर अब चाइना, चाइना तो इंडिया को कुछ समझता ही नहीं है। सो वो समझते हैं कि जो क्रेडिबिलिटी थी इंडिया की, दैट हैज गॉन, या वो लूज वो कर चुका है, इसलिए वो भी है। और फिर एक और मैंने कहीं पे चीज पढ़ी कि ट्रम्प के इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने, मोदी ने कहा था मैं आके इंडियन डायस्पोरा के को मोटिवेट करने के लिए मैं आपके कैंपेन में हिस्सा लूंगा, तो वो भी वहां पे नहीं गए थे। तो कहते हैं दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर वो प्रेशर रख रहे हैं।